ये कहानी कृष्ण भक्त मीरा की है, जो बचपन से ही भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। शायद इसीलिए उसके माँ बाप ने उसका नाम मीरा रख दिया था। मीरा के पिता फलों का ठेला लगाया करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी, झाड़ू पोछा किया करती थी। इसके बावजूद भी घर चलाना बहुत मुश्किल था। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करते थे। जैसे जैसे मीरा बड़ी हो रही थी, कृष्ण भक्ति में और ज्यादा लीन होती जा रही थी। उसने अपने घर में बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित की थी। वो अपने बाल गोपाल का पूरा ख्याल रखा करती थी। एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और मीरा के घर की झोपड़ी में बारिश की बूंदें टपक टपक कर नीचे उसके कमरे में आ रही थी। इस वजह से झोपड़ी के अंदर पानी भरने लगा। यह देखकर मीरा की माँ काफी घबरा गई। यह देखकर मीरा की माँ बोली, मीरा जल्दी उठ बेटा, देख बारिश का पानी झोपड़ी के अंदर आ रहा है, उठ जा बेटा। मीरा को उठाने के बाद कौशल्या अपने पति को भी उठाती है। मीरा को उठाने के बाद कौशल्या अपने पति को भी उठाती है। मीरा के पिता उठते ही यह हाल देखकर बहुत घबरा जाते हैं। इधर मीरा सर्वप्रथम अपने बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को अपनी गोद में उठा लेती है और अपने माता पिता के साथ जाकर बाहर चारपाई पर बैठ जाती है। वो तीनों बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। देखते ही देखते झोपड़ी में और ज्यादा पानी भर गया और घर के सारे सामान पानी में तैरने लगे। यह देखकर मीरा के पिता श्याम ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या, बारिश थमती नहीं दिख रही, पानी काफी भर गया है झोपड़ी में। ऐसा लग रहा है हमें यहाँ से कहीं जाना होगा। लेकिन जी, हम जाएंगे कहाँ इतनी रात को? इधर घर का लगभग सारा सामान पानी में बहकर बाहर चला गया, लेकिन मीरा ने अपने बाल गोपाल को अपने हाथों में कसकर पकड़ के रखा था। श्याम किसी तरह कौशल्या को और बेटी मीरा को लेकर झोपड़ी से बाहर आया। बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही थी। तभी मीरा ने अपने पिता से कहा, बाबा, पास में ही कृष्ण मंदिर है, चलिए हम लोग वहीं चलते हैं। वहाँ ये पानी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बिल्कुल सही कहा बिटिया, अब ये कृष्ण कन्हैया ही हमें बचा सकते हैं। अच्छा चलो बेटा, चलो मंदिर ही चलते हैं। तीनों भीगते हुए बारिश में किसी तरह मंदिर जाते हैं। मंदिर थोड़ी ऊंचाई पे बना था, इसलिए वो वहां सुरक्षित थे, लेकिन उनकी झोपड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर तीनों की आंखों में आंसू रहते हैं। कौशल्या रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? माँ, तुम परेशान ना हो, देखना मेरे बाल गोपाल सब सही कर देंगे। तीनों सारी रात श्री कृष्ण मंदिर में ही गुजार लेते हैं। इधर मीरा श्री कृष्ण भगवान की ओर एकटक हाथ जोड़कर निहारती रहती है। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। मंदिर के पुजारी मंदिर में आते हैं। इधर श्याम और उसके परिवार को मंदिर में देखकर पूछते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, तुम लोग पूरी रात मंदिर में ही थे क्या? अरे हाँ पुजारी जी, वो मेरी बेटी कृष्ण जी को बहुत मानती है। उसने कल रात में ही हमें इस मंदिर के बारे में बताया था। हाँ, मैं जानता हूँ इस बच्चे को, बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है। छोटी सी उम्र में
हर रोज अपने बाल गोपाल को अपनी गोद में थामे मंदिर में आती है। मैं तो इसकी भक्ति को देखकर बड़ा दंग रह गया। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान के शरण में आए हो तो भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा। तुम जब तक चाहो इस मंदिर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। उस दिन से श्याम का पूरा परिवार कृष्ण मंदिर में ही रहने लगा। श्याम और कौशल्या ने वापस किसी तरह अपना काम शुरू किया और मीरा पूरा दिन मंदिर में काम करने में लगी रहती। मीरा बहुत खुश थी क्योंकि उसे पूरे दिन श्री कृष्ण जी की सेवा करने का मौका मिल रहा था। वो बड़े ध्यान से पुजारी जी को श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करती देखती थी और ठीक उसी तरह अपने बाल गोपाल को सजाया करती थी। बाल गोपाल की मूर्ति से वो दिन भर बातें किया करती थी। एक छोटे से बच्चे की तरह उनका ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। श्याम ने मंदिर के पास ही एक फलों की दुकान खोली। वो तीनों मंदिर के पास ही कमरा किराए पे लेकर रहने लगे। लेकिन मीरा घर से ज्यादा मंदिर में अपना वक्त गुजारा करती थी। एक दिन श्याम दुकान से अपने घर आया और पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या, खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, तो जल्दी बताइए ना मुझे। वो जो मेरी दुकान के बगल में एक पंसारी की दुकान है ना, उसके सेठ हैं जो, उन्होंने अपने बेटे राजेश के लिए हमारी मीरा का हाथ मांगा है। उनकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है। उनके साथ ही उनका बेटा राजेश भी उनकी दुकान संभालता है। अपनी मीरा उनके घर बहुत खुश रहेगी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उन्हें कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। इधर मीरा भी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने माँ पापा को टोकते हुए कहा, माँ, बाबा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं बहुत खुश हूँ अपने बाल गोपाल के साथ और आप लोगों के साथ। अरे ऐसा नहीं होता बिटिया, शादी तो सबको करनी होती है। अरे तू चिंता क्यों करती है? तेरे ससुराल वालों से हम कह देंगे कि तेरे बाल गोपाल को हमेशा तेरे साथ रहने दें। अब तो ठीक है ना बिटिया? लेकिन कुछ नहीं बिटिया, तू तो हमारी हालत जानती है बेटा। अच्छा रिश्ता खुद सामने से चलकर आया है। इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से नहीं जाने दे सकते हम। मीरा अपने माता पिता की बात मानकर राजेश से शादी कर लेती है। लेकिन राजेश को लेकर जो बातें उससे बताई गई थी वो उससे बिल्कुल अलग था। राजेश का मन किसी चीज में नहीं लगता। वो सारा दिन घर में आराम करता और शाम होते ही अपने दोस्तों के साथ नशेबाजी करता। मीरा के ससुर ने अपने बेटे राजेश के बारे में उससे झूठ बोला था। पहले तो सेठ ही घर का सारा खर्च उठाते थे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद गुजर गए। पिता की मौत के बाद भी राजेश की आंखें नहीं खुली। उसकी दुकान भी बंद हो गई। मीरा की सास का देहांत तो बहुत पहले ही हो चुका था। ऐसे में अपने पति राजेश और अपना पेट पालने के लिए मीरा को दूसरे के घर में काम करना शुरू करना पड़ा। इसी वजह से मीरा अपने बाल गोपाल के साथ ज्यादा वक्त बिता नहीं पाती थी। इस बात का मीरा को बहुत दुख रहता था। एक दिन मीरा रात को काम करके वापस घर लौटी तो उसने देखा कि राजेश नशे में धुत घर की चीजों को इधर उधर फेंक रहा है। वो मीरा के बाल गोपाल को भी गिराने ही वाला था कि इतने में मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? मेरे बाल गोपाल को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मीरा के ऐसा कहते ही राजेश ने उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जो दारू की बोतल लेकर आया था मैं, वो कहाँ है? जल्दी से ला के दे मुझे, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर फेंक दूंगा। मीरा
अपने पति को शराब की बोतल लाकर दे देती है और फिर अपने बाल गोपाल के सामने रोती है और कहती है, मुझे माफ कर दो कान्हा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जहाँ रहूंगी आपको अपने साथ ही रखूंगी। राजेश का बर्ताव और तबीयत दोनों दिन पर दिन खराब होते जा रहे थे। इधर मीरा गर्भवती हो गई, लेकिन फिर भी राजेश में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ कमाकर घर लाना तो दूर, वो मीरा की कमाई भी उसके हाथों से छीन लेता था और उन पैसों से नशा करता था। इधर मीरा के माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मीरा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हद से ज्यादा नशा करने की वजह से राजेश की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जल्दी ही वो बिस्तर पे आ गया। नशे की लत ने उसे मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन राजेश को इस बात का एहसास हो गया और तब वो अपनी पत्नी मीरा से कहा, मीरा, मैं समझ गया हूँ मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए हैं और भगवान ने उसी पाप की सजा मुझे ऐसे दी है। मुझे माफ कर दो मीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी मीरा, मुझे माफ कर देना। ये राजेश के आखिरी शब्द थे। वो मीरा को छोड़कर जा चुका था। मीरा उस दिन बहुत रोई। यह देखकर सिर्फ अपने बाल गोपाल को देखते हुए उसको सांस में सांस आ रही थी। कुछ ही महीनों बाद मीरा ने एक प्यारे सी बेटे को जन्म दिया और वो अब अपने बेटे के लिए जीने लगी। उसने अपने बेटे का नाम सूरज रखा। समय बीतता गया, धीरे धीरे सूरज बड़ा होने लगा। जैसे वो अपने बेटे सूरज का ख्याल रखती, बिल्कुल उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का भी ख्याल रखा करती थी। पर बेटी सूरज को ये सब समझ में नहीं आता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, माँ, ये बाल गोपाल कौन है? वो मेरे सब कुछ है बेटा। आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ और तेरा ख्याल भी उन्हीं की वजह से रख पाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतने गए। सूरज पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो अपनी माँ की मेहनत को भी समझता था, इसलिए उसने दिल लगाकर पढ़ाई की और उसने पढ़ाई के दम पर अपने सरकार से स्कॉलरशिप भी हासिल किया और अच्छे से अच्छे अंकों से पढ़ाई की और कॉलेज पास करता गया। कॉलेज पास करते ही उसे अच्छी सी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही वो अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे नौकरी लग गई है। अब तुम्हें घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब घर का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अब तुम बस घर पर रहो और आराम करो। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। बेटा, ये सब मेरे बाल गोपाल की कृपा है, साथ में तेरी मेहनत भी। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चंदन उठता है और अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता है और फिर उसे गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गलती से सूरज के हाथों से श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को ठोकर लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर मीरा बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से में कहती है, अरे ये क्या कर दिया तूने, मेरे बाल गोपाल को नीचे गिरा दिया। ला दे मुझे उन्हें। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया माँ। तभी मीरा देखती है कि बाल गोपाल की मूर्ति कई जगह से टूट गई है। मूर्ति को टूटा देखकर वो बहुत घबरा जाती है और अपनी बेटी से कहती है, सूरज बेटा जल्दी से जा, डॉक्टर को लेकर आ। सूरज अपनी माँ की आदत जानता था, इसलिए वो जल्दी से गया और डॉक्टर को लेकर चला आया। सूरज ने पहले से ही डॉक्टर को सब कुछ समझा दिया था। जैसे ही घर में आते हैं डॉक्टर, मीरा कहती है, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा चोट लगी है मेरे बाल गोपाल को। देखिए कितनी जगह से ये मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। आप प्लीज़ इनका इलाज करिए।
डॉक्टर साहब आप इन्हें जल्दी ठीक कर देंगे ना? डॉक्टर मीरा की बात सुनकर वापस सूरज की तरफ देखता है और सूरज का इशारा पाते ही वो बाल गोपाल की मरहम पट्टी करने का दिखावा करता है। फिर डॉक्टर ने बाल गोपाल की मूर्ति को मीरा को देते हुए बोला, लीजिए माँ जी, अब ये बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे कैसे? इतने ऊपर से गिरे हैं मेरे बाल गोपाल, ऐसे कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गए? तुमने ये आला क्या अपनी शक्ल दिखाने के लिए लगा रखी है? इनकी अच्छे से चेकअप करो, इनको देखो कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई। मीरा की बातें सुनकर डॉक्टर फिर वापस सूरज की ही शक्ल देखता है। सूरज फिर से इशारा करता है कि आला लगाकर चेक कर ले। तभी डॉक्टर फिर से बाल गोपाल को आला लगाकर चेक करने का दिखावा करता है। चेक करते ही डॉक्टर के होश उड़ गए। उस डॉक्टर को बाल गोपाल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो घबराहट में एक बार नहीं कई बार चेक किया, पर उसे हर बार बाल गोपाल की धड़कन की आवाज सुनाई देती थी। यह देखकर डॉक्टर के चेहरे का रंग ही उड़ गया और डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ा देखकर सूरज ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? तभी डॉक्टर सूरज को भी आला देकर उन्हें बाल गोपाल की धड़कनों की आवाज सुनाता है। वो दोनों ही धड़कन की आवाज सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी मीरा आला छीनते हुए कहती है, लाओ इसे मुझे दो, पता नहीं इतनी देर से क्या नाटक कर रहे हो तुम दोनों। और फिर मीरा भी बाल गोपाल की धड़कन सुनती है, लेकिन वो चौंकती नहीं है, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कई सालों से बाल गोपाल की धड़कनें सुनती चली आ रही है। मीरा के चेहरे पे संतोष था। वो बाल गोपाल को अपने मस्तक से लगाती है और कहती है, ठीक है मेरे बाल गोपाल, बिल्कुल ठीक है, अब मुझे चिंता कोई नहीं है। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो ये रही मीरा की सच्ची भक्ति की कहानी। ये घटना सत्य है। जब भी कोई बाल गोपाल को दिल से पूछता है, बाल गोपाल उसे साक्षात दर्शन जरूर देते हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।